हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज सुबह सुबह उठकर जल्दी से नहा धोकर हम लोग गए थे महाभैरव मंदिर, जो कि तेजपुर पे है। और वहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, इसलिए बहुत जल्दी जाना था, लेकिन सोकर उठकर नहा धोते धोते हम लोगों का थोड़ा लेट ही हो गया। और हम लोगों ने गाड़ी नहीं, टॉम बुलाते इसको, टॉम को घर पर ही बुलाया था। और उसी टॉम पे उठकर हम लोग 4 लोग जाने लगे। यहाँ देख सकते हैं मेरी आँख पूरी सूजी हुई है, क्योंकि रात को भी हम लोग लेट सोए थे। और वैसे इस गाड़ी को हमारे यहाँ टॉम बुलाते, बाकी आप लोगों के गांव या शहर में क्या बुलाते हैं कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ फाइनली पहुँच गए। और यहाँ शिव जी को चढ़ाने के लिए जल हम लोग घर से ही लेके गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि अगर शिव जी को चढ़ाने वाला जल घर से ही ले जाए तो अच्छा माना जाता है। इसीलिए मतलब क्या होता है क्या नहीं वो नहीं पता है, लेकिन अच्छा है बोलते, इसलिए हम लोग घर से ही लेके गए थे। बाकी वहाँ जाकर कुछ सामान नहीं था, तो पासी के प्रसाद मिलने मंदिर में घुसकर हम लोगों ने कुछ सामान लिया, प्रसाद लिया। और देखिए आप लोग, लाइन बाहर से ही थी। और अंदर जाके देखा तो लड़कियों की भी लाइन एक्स्ट्रा थी और लड़कों का लाइन एक्स्ट्रा, लेकिन लड़कियों का लाइन इतना ज़्यादा लंबा नहीं था जितना कि लड़कों का लाइन तो बाहर से ही था। और यहाँ पर हम लोग लाइन पे खड़े थे और बारिश भी हो रही थी, भीग कर हम लोग खड़े थे। और उसके बाद फाइनली मुझे अंदर जाने को मिला, हम सबको अंदर जाने को मिला। और हम लोगों ने जल चढ़ाया। अंदर का वीडियो नहीं ले पाए हम लोग, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। उसके बाद वहाँ अंदर पूजा कर लेने के बाद, जल चढ़ाने के बाद बाहर निकले, धूप जलाए हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ नंदी महाराज को भी जल चढ़ाया, प्रसाद फूल चढ़ाकर हम लोगों ने अपनी मनोकामना भगवान को बताया। कहा जाता है कि नंदी महाराज के कान में अगर अपनी इच्छा बताई जाए तो इच्छा पूरी होती है, महादेव जल्दी ही सुन लेते हैं। इसलिए आप सबकी इच्छा पूरी हो, आशा करती हूँ। उसके बाद मंदिर से हम लोग निकल गए और निकलकर डायरेक्ट हम लोग पहुँचे किराने के दुकान, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ कीर्तन थी, इसीलिए कीर्तन का सामान लेने के लिए हम लोग डायरेक्ट किराने की दुकान गए और सामान लेके आए। उसके बाद हम लोगों का मतलब लिस्ट से छूट गया था, दूध लाना भूल गए थे। पासी का एक फैक्ट्री था, आइसक्रीम फैक्ट्री, वहाँ दूध भी मिलता है, दूध दही वगैरह भी मिलता है, तो वहाँ पर गए थे। लेकिन किस्मत ख़राब, वहाँ पर भी आज स्टॉक नहीं था दूध नहीं लाया गया था वहाँ पर भी। तो हम लोग ऐसे ही खाली हाथ घूर के वापस आ गए। और वापस आकर देखा तो सब लोग मिलकर सब्जी काट रहे थे, हमारी मामी चाची सब लोग मिलकर सब्जियां काट रहे थे, क्योंकि शाम को बननी थी खिचड़ी सब्जी। इसीलिए अभी से प्रिपरेशन चल रहा था, क्योंकि अभी सब लोग सब चीज़ काट कर रखेंगे तो शाम को आसान होगा। इसीलिए तो सब सब्जी काट लेने के बाद इधर देख सकते हमारी सब्जी रेडी है, जो कि खिचड़ी के साथ खाई जाती है, लाबड़ा बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। उसके बाद यहाँ खिचड़ी भी रेडी है, खिचड़ी भी पक चुकी है। खिचड़ी पक जाने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी उस खिचड़ी और सब्ज़ी बना के रखा था। और उसके बाद आए कीर्तन करने वाले लोग, जो हमारे घर के पास के ही चाचा मामा लोग हैं, वो लोग आकर कीर्तन करके गए। और कीर्तन ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने भोग लगाया और भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद सब लोगों ने प्रसाद खिचड़ी वगैरह खाकर सब लोग भी अपने अपने घर चले गए। और यहाँ पे मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। बाय गाइस, खुश रहिए और महादेव आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। अब लोगों के जीवन पे खुशियाँ आए। हर हर महादेव। बाय बाय एवरीवन।